5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर। यह है बीजेपी का घोषणा पत्र 2022 का। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी दस्तावेज में यह कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह कहा है, यह इनका घोषणा पत्र है। यह आम आदमी पार्टी या किसी और राजनीतिक दल का आरोप नहीं है इनके ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जिस पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, इनके नेताओं ने चुनावी रैलियों में ठोक कर मोहर लगाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है नियामक आयोग को, और यह प्रस्ताव यह है कि 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। यानी कि बिजली के दाम कम करना तो दूर की बात है, बिजली मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे और सारी कैटेगरी में बढ़ाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बिजली के दाम 17% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनके बिजली के दाम 10 से 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे कमर्शियल कनेक्शन लेने वाले छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके बिजली के दाम 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बिजली के दाम 16% बढ़ाए जाएंगे। और घरेलू उपभोक्ता, यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, उन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली के दाम 23% तक बढ़ाए जाएंगे। 23% तक बढ़ाए जाएंगे। अब यह हकीकत क्या है? बिजली के दाम बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और अगर यह मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा यह आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। इसके पीछे मात्र एक कारण है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता एक ऐसे मुद्दे को लेकर बुलाई गई है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, झुग्गी वाले की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कर्मचारी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी हो या कर्मचारी हो या किसान हो या झुग्गी वाला हो। और ये मुद्दा है बिजली का मुद्दा। हमको रोशनी मिलेगी तो किस कीमत पर मिलेगी? हमारा बच्चा अगर रोशनी में पढ़ पाएगा तो किस कीमत पर पढ़ पाएगा? यह मुद्दा है। किसान को सिंचाई की व्यवस्था होगी तो उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? यह मुद्दा है। झुग्गी में रहने वाला गरीब आदमी, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, उसके घर में रोशनी पाने का हक उसको है या नहीं है? यह मुद्दा है। और इसलिए मैं आज अपने पत्रकार वार्ता की शुरुआत देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बयान से ही करूंगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेज ने, उनके घोषणा पत्र ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और 2-4 महीने का वादा नहीं था,
5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये कहा गया था। 5 सालों तक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और 5 साल तक मुफ्त बिजली पाइए किसानों से, यह वादा किया गया था। और सुनिए क्या कहा था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी तो जब ये घोषणा की तो आपने देखा होगा कितने उत्साह के साथ जनता ने ताली बजाई कि हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है अब 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर। यह है बीजेपी का घोषणा पत्र 2022 का। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी दस्तावेज में यह कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह कहा है, यह इनका घोषणा पत्र है। यह आम आदमी पार्टी या किसी और राजनीतिक दल का आरोप नहीं है इनके ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है जिस पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, इनके नेताओं ने चुनावी रैलियों में ठोक कर मोहर लगाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है नियामक आयोग को, और यह प्रस्ताव यह है कि 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। यानी कि बिजली के दाम कम करना तो दूर की बात है, बिजली मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे और सारी कैटेगरी में बढ़ाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बिजली के दाम 17% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनके बिजली के दाम 10 से 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे कॉमर्शियल कनेक्शन लेने वाले छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके बिजली के दाम 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बिजली के दाम 16% बढ़ाए जाएंगे। और घरेलू उपभोक्ता, यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, उन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली के दाम 23% तक बढ़ाए जाएंगे। 23% तक बढ़ाए जाएंगे। अब यह हकीकत क्या है? बिजली के दाम बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और अगर यह मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा यह आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। इसके पीछे मात्र एक कारण है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकारी भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। आप बता दीजिए कितने पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए? लगभग 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है जीरो एफर्ट। नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदर बांट करना है। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदर बांट सरकार और अधिकारियों को करना है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने मैंने पहले भी खुलासा किया था
कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है। बावजूद इसके मीडिया में प्रचारित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से, कि देश में कोयले का संकट पैदा हो गया है, देश के अंदर कोयले का संकट पैदा हो गया। ये पूरे देश में चर्चा की गई। आप मेरी बात मत मानिए, कोल इंडिया के चेयरमैन की बात मानिए, कोल मंत्री की बात मानिए, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। संकट और कोयला खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए, हिंदुस्तान का कोयला बिजली के उत्पादन के लिए थर्मल पावर को कितने रुपए में मिलता है? 3,000 रुपए टन, 4,000 रुपए टन, मैक्सिमम 5,000 रुपए टन। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने करीबी मित्र, नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कोयले की खदानें विदेशों में है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि भले ही आपके देश के अंदर सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध है, भले ही आपको 3,000 रुपए टन कोयला हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, भले ही हिंदुस्तान की कोल इंडिया की कंपनी की उत्पादन क्षमता 30% बढ़ गई है, बावजूद इसके आपको विदेशों से कोयला खरीदना पड़ेगा। और कितने में खरीदना पड़ेगा? 25,000 रुपए टन, 40,000 रुपए टन, 30,000 रुपए टन, जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं, और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। तो कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे? क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण यह है। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको 25 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए आप बिजली के उत्पादन इकाइयां बढ़ाइए, बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ाइए। अब क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं? क्यों इस सिस्टम को आप जारी रखना चाहते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियामक आयोग की रिपोर्ट है। नियामक आयोग के सामने बहुत सारे लोगों ने मांग की। नोएडा के 1,56,000 उपभोक्ताओं ने कहा हमसे ज्यादा बिजली का बिल वसूल लिया गया। उसका आकलन किया नियामक आयोग ने, और लगभग 1,100 करोड़ रुपए 1,56,000 बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले गए थे। यह आकलन करके नियामक आयोग ने कहा कि आप इनका पैसा वापस कीजिए। और पूरे उत्तर प्रदेश से, जिसमें पत्रकार बंधुओं आप लोग भी शामिल हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से 25,133 करोड़ रुपए बिजली की कंपनियों ने बिजली के उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। 25,133 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों ने ज्यादा वसूला है। तो चोरी और सीनाजोरी चल रही है। हमसे ही ज्यादा बिजली का बिल वसूलते हो। हमारा बिजली का दाम सस्ता करना चाहिए, और आप बिजली का दाम सस्ता करने के बजाय हमारे ऊपर ही बिजली का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, दाम का बोझ भी बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं नहीं हम और बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, और हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में किया जाएगा, और उस धरने में
हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने का काम करेंगे कि आपने वादा खिलाफी की है। चुनाव में कहा था बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को, बिजली का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। बिजली किसानों की मुफ्त कीजिए नंबर 1, और 25,133 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लूटा गया है, ज्यादा वसूला गया है, ज्यादा भ्रष्टाचार करके लिया गया है, वो पैसा बिजली उपभोक्ताओं को या तो वापस कीजिए या बिजली का दाम कम करके उसको एडजस्ट कीजिए। इन मांगों को लेकर 23 जनवरी को पहला धरना होगा नंबर 1 लखनऊ के अंदर, वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना। उसके बाद 27 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी जिला इकाइयां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन देंगी। उसके बाद 1 फरवरी से सभी नगर क्षेत्रों के वार्डों के अंदर हम लोग अभियान चलाएंगे कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो। बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, बढ़ाने की तो बात मत करो। हमसे जो ज्यादा वसूली की है आपने, उसके हिसाब से आप बिजली के दाम कम कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कम कीजिए और किसानों को जो आपने बिजली मुफ्त देने का वादा किया था उस वादे को आप पूरा कीजिए। इन मुद्दों को लेके 1 फरवरी से हर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में जनता का आंदोलन बनाया जाएगा। इसको एक व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाए जाएंगे, लोगों से आंदोलन में हिस्सेदारी की अपील की जाएगी। तो ये हमारा ये बिजली के खिलाफ चेतावनी का, बिजली के मामले में वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा ये चेतावनी का आंदोलन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मोटे मोटे तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था। आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपको नहीं बुलाया गया? देखिए, एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का एक ऐसा बड़ा समूह है जिनकी रस्सी जल चुकी है, राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, बावजूद इसके अहंकार में जिंदा है। मेरा तो यह कहना है कि भाई आपसे कौन कह रहा है कि आप हमें आमंत्रित कीजिए? आपसे कोई कह तो रहा नहीं कि आप हमें आमंत्रित कीजिए। आप अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं किसको आमंत्रित करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इस भाषा से, इस बोली से यह कहना कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं बुला रहे हैं, एक ही चीज प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का लड़ना मकसद नहीं है। उनका मकसद है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना। तो एक तो नफरत की दुकान है भारतीय जनता पार्टी, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, और दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अहंकारी नेताओं का एक ऐसा समूह है जो हमसे लड़ रहा है। तो दोनों पार्टियां मिलके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लड़ने का काम कर रही है। कोई बात नहीं, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया है। इस देश की जनता के सहयोग से हम यहां तक का सफर तय किए हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश की जनता ने विश्वास और प्यार जताया है, वोट दिया है झोली भर भर के, तब हम राष्ट्रीय दल बने हैं। कौन बुलाता है नहीं बुलाता है ये कोई मायने नहीं रखता। मैं तो इतना ही कहूंगा कांग्रेसियों के बारे में कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। 53-54 सीट पे पहुंच चुके हो आप लोग, लेकिन अभी भी अहंकार में जी रहे हो। तो आपको मुबारक हो, आप अपने अहंकार में जिए। सर, कांग्रेस आपको बीटिंग कर रही है भाजपा की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ कौन रहा है? 3 बार दिल्ली में हमने हराया उनको। पंजाब के अंदर 55 जगह पे जमानतें जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। 73 सीटों पे लड़े थे समझौता करके वो लोग। गुजरात के अंदर हमको 41 लाख वोट मिला, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 13% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी से लड़ कौन रहा है? सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई के, ईडी के जबर फर्जी छापे मारे जाते हैं। हमारे नेताओं पे फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। कौन लड़ रहा है बीजेपी से? कौन लड़ रहा है
इनकी ऐसी व्यवस्था से जहां रोज के रोज एक एलजी चुनी हुई सरकार का गला घोटने पे लगा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई नया मामला लेके आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, ये पूरा देश और देश की जनता देख रही है। इसमें हमें किसी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। एक नफरत की दुकान है और दूसरी अहंकारी नेताओं का समूह है। संजय जी, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। सरकार दावा करेगी कि उत्तर प्रदेश में हम बेहतर माहौल देंगे, तमाम विदेशी औद्योगिक घराने भी आएंगे और साथ ही बाहर के अंदर भी। देखिए, इससे पहले बिजली का दर बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको आने से पहले एक बड़ा झटका देने की तैयारी करी सरकार। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सौगात दे रही है। जो निजी बिजली कंपनियां हैं, अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो खुशी होगी उनको, तो वो सौगात दे रहे हैं इन्वेस्टर समिट के पहले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने 2 इन्वेस्टर समिट किया यहां पे, 2 इन्वेस्टर समिट्स के अंदर आपने लाखों करोड़ के एमयू साइन किए। 1000, 2000, 3000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के एमयू साइन किए आपने। पता ऐसा चल रहा है कि आपने हजारों करोड़ का एमयू एक ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से साइन कर लिया जो अस्तित्व में ही नहीं है, अमेरिका के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, जिसके कुल कर्मचारियों की संख्या 23 है। उसको आप कह रहे हो कि हम नॉलेज पार्क यहां बनवाएंगे लखनऊ में, उस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर। तो आपका ये फर्जीवाड़ा लोग समझ रहे हैं। मैंने तो कहा है, जो पहले के आपके 2 इन्वेस्टर समिट हुए हैं उस पर आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए। कितने कंपनियों के साथ आपने एमयू साइन किया, नंबर 1। कितने रोजगार का सृजन हुआ, नंबर 2। कितनी कंपनियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितने उद्योग यहां पर लगे, नंबर 3। इन चीजों का आंकड़ा जारी कर दीजिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, समझदार हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ इन्वेस्टर समिट में। इन्वेस्टर समिट में अगर आप सिर्फ उनको बड़े बड़े होटलों में रोकने के लिए और लखनऊ को चमका के उस पर पैसा खर्च करने के लिए बुला रहे हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए बुला रहे हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या हासिल हो रहा है? संजय जी, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। इस आंदोलन की अगुवाई आप करेंगे कि अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे लखनऊ में या यूपी के अन्य राज्यों में? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे हमारे जिम्मेदारी पर यहाँ के संगठन का विस्तार और आंदोलनों को बढ़ाने का प्रभार है, तो उस काम को हम यहाँ पे करेंगे। कभी कोई बड़ी रैली, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। लेकिन ये बिजली का आंदोलन ये हम लोग चलाएंगे अपने स्तर। संजय जी, राम मंदिर का मुद्दा फिर उठने लगा और अमित शाह जी ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। नहीं, मैंने सुना कि महंत अमित शाह जी ने मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित कर दी। वो देश के गृह मंत्री हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए एक लाइन मुझे याद आती है, तू कौन मैं खामखा, तू कौन मैं खामखा। अरे भाई, तुमसे क्या मतलब है? तुमको कौन होते हो 24 जनवरी की तारीख घोषित करने वाले? क्यों नहीं 23 में मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए? क्यों नहीं अप्रैल में होना चाहिए? क्यों नहीं मार्च में होना चाहिए? क्यों नहीं अगस्त में होना चाहिए? इस देश के करोड़ों हिंदू तो चाहते हैं जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो। और आप क्या चाहते हैं कि जनवरी में उद्घाटन हो, जिसके बाद हम चुनावी फायदा ले सकें। आपकी बातों को लोग समझते नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे लिए, देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था के प्रतीक हैं। उनको अपने राजनीतिक चुनावी इस्तेमाल के लिए उपयोग मत कीजिए। आप किस मंदिर के महंत हैं भाई? आप देश के गृह मंत्री हैं, आप तारीख घोषित कर रहे हैं। आपका क्या लेना देना है? एक हिंदू के तौर पे इस देश के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन शीघ्रता शीघ्र, जल्द से जल्द हो। अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो। आप कह रहे हो जनवरी 24 में होगा। कौन होते हो आप? तो इसलिए मतलब उनका मैंने बयान सुना था, तभी मुझे लगा था कि भाई अब आप देश के गृह मंत्री हैं या मंदिर के महंत हैं? आपसे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए जो काम आपको दिया गया है। इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर।
और वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका शुभारंभ हो।